आज रऊफ को इमोशनल गुड बाय करने का टाइम आ चुका होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान छोड़कर हमसे बहुत ही ज्यादा दूर जा रहा होता है। अब ये जा कहाँ रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जाते जाते ये एक ऐसा कारनामा सर अंजाम देता है जिसकी वजह से इसकी मौत भी वाकया हो सकती थी और हम कल बैठ के इसके कुल खाने के चावल खा रहे होते हैं। अब रऊफ ने तो आज चले जाना था, लेकिन यहाँ पे मेरा एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ होता है और मैं रऊफ को कहता हूँ कि ये तू मेरे साथ करवा के जा। अब हमारे सोलर पैनल तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर लग चुके होते हैं, लेकिन उसका एक पाइप पड़ा होता है जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है। अब ये पाइप हमने दुकानदार को वापस करने जाना होता है और ये पाइप मैं अपनी छत से नीचे फेंक देता हूं। अब मुझे क्या पता था कि रऊफ नीचे इतना अकलमंद है कि ये पाइप को उठा के सीधा तारों के अंदर बजा देगा। अब ये तो शुक्र है कि ये पाइप हाई वोल्टेज तारों को नहीं लगा, बल्कि दूसरी तारों को लगा जिसके ऊपर कवर होता है। अब रऊफ पाकिस्तान छोड़ के जाता ना जाता, लेकिन दुनिया छोड़ के आज जरूर चला जाता। और हम कल रऊफ की कुलखानी के ऊपर बोटियां ढूंढ ढूंढ के खा रहे होते चावलों में। खैर अब ये पाइप लेकर हम सीधा दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके इसको वापस कर देते हैं और हम अपनी पेमेंट मांग लेते हैं उससे। अब मैं दुकानदार को कहता हूँ कि आप मुझे जी पे करेंगे या फिर कैश देंगे, तो वो मुझे आगे से कहते हैं कि गूगल पे पाकिस्तान में अभी है नहीं, तो आप कैश ही ले लो मुझसे। अभी पाइप हमने 1800 कुछ रुपए का लिया होता है और हमारी पेमेंट हमें वापस रिटर्न मिल जाती है। अब यहाँ से हमने जाना होता है एक परफ्यूम के आउटलेट पे, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई रुमान शाहिद ओपन कर रहे होते हैं। अब ये रहा मॉडल टाउन ए का चैनवन प्लाजा और इसके बिल्कुल सामने ये कासिम मार्केट। अब जो लोग ये मेरी वीडियो बहावलपुर से देख रहे हैं, तो कल 12 मार्च को इसकी ओपनिंग सेरेमनी, तो आप लोगों ने लाजमी से आना। और यहाँ पर कल परफ्यूम के गिव अवेज भी होंगे और यहाँ पर इफ्तारी भी होगी, और मैं भी इनकी ओपनिंग सेरेमनी में कल लाजमी आऊंगा और हमारा मीटअप भी यहाँ पे हो जाएगा। खैर ये है रुमान शाहिद भाई और इनके ब्रांड का नाम है खुशबू। अब इनका ऑनलाइन स्टोर तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन ये अपनी फिजिकल आउटलेट पहली बार बना रहे होते हैं बहावलपुर में। और मैं पहुंच जाता हूँ इनकी आउटलेट विजिट करने के लिए, और ये काफी ज्यादा शानदार बनी हुई होती है। अब इनकी आउटलेट तो खूबसूरत होती है, लेकिन जो इनके परफ्यूम्स होते हैं वो तो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं। और इनके भाई जो परफ्यूम्स बनाते हैं वो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है, उनका गोल्ड मेडल सामने ही लगा। यहाँ पर मुझे अपने काफी ज्यादा परफ्यूम ट्राई करवाते हैं, जो कि सारे के सारे ही कमाल होते हैं और मेरे हिसाब से भाई परफेक्ट होते हैं बिल्कुल। अब इनके परफ्यूम तो परफेक्ट होते ही है, लेकिन इनकी जो पैकेजिंग होती है वो भी बड़ी जबरदस्त होती है। बहावलपुर ने भूलना नहीं है, यहाँ पे कल 12 मार्च थर्सडे वाले दिन यहाँ पे इनकी ओपनिंग सेरेमनी, और आप लोगों ने जरूर से विजिट करना है इनको। अब जिनको लोकेशन समझ नहीं आई नीचे मैं मेंशन भी कर दूंगा। यहाँ पर मैं अपने अब्बू के लिए मुजीन निकालता हूँ, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था और मैं पहुंच जाता हूँ सीधा एहसान की फार्मेसी पे। अब एहसान मुझे फार्मेसी में बिठा के घर चला जाता है, क्योंकि एहसान के अब्बू ने बैठना होता है एतकाफ में। आज का मेरा रोजा यहीं पर इफ्तार होना होता है, और यहाँ पर पड़े हुए होते हैं चावल और ये समोसे, और यहाँ पर फ्रिज के अंदर ये दूध सोडा की बोतल भी पड़ी होती है, उसको भी उठा के ले आता हूँ। जैसे रोजा इफ्तार करने का टाइम आता है, मैं फौरन से एक खजूर उठाता हूँ, यहाँ पे अपना रोजा इफ्तार कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही शाम होती है तो रऊफ के जाने का टाइम भी हो जाता है और हम आ जाते हैं इसके लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। अब ये एक मास्क पहन के मूंछों वाला कैप्टन बना हुआ था और मैं भी इस मास्क को ट्राई करता हूँ और बहुत ही ज्यादा लेवल लग रहा होता है। अब जो भी सामान हमने यहाँ से लेना होता है फौरन से लेके हम सीधा घर की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि रऊफ का सामान हमने घर से उठाना होता है बाकी का। अब घर वापस आके रऊफ को यहाँ पे बैग पैक करवाते हैं और उसके बाद इसको लेकर निकल रहे होते हैं हम सीधा अड्डे की तरफ। अब रऊफ ने बहावलपुर से बैठ के सीधा लाहौर जाना होता है, क्योंकि रऊफ की फ्लाइट लाहौर से होती है। अब आप लोगों को अगर याद हो कि हम रमजान से पहले लाहौर और इस्लामाबाद के धक्के खा रहे थे, और हम रऊफ के ऐसे वीजा और पासपोर्ट वाले काम के लिए गए होते हैं, और जो इसका काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब रऊफ जा रहा होता है पाकिस्तान से कतर, क्योंकि यहाँ पे तो सारा दिन ये वेला होता था, लेकिन वहाँ पे जाके ये कुछ काम कर लेगा। अब अड्डे पर पहुंचते साथ ही हमें यहाँ पे लाहौर की टिकट मिल जाती है और 3 मिनट के अंदर बस यहाँ से निकलने वाली होती है। अब रऊफ का बैग उठा के हम बस के अंदर रखते हैं और उसके बाद बारी आती है रऊफ को आखिरी बार फिजिकल टच करने की। अब मोहल्ले के दुख